नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिन रात मेहनत कर रहे होंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए 2026 में। क्योंकि हमने भी ये प्रण लिया था कि 2026 में इतनी मेहनत करनी है कि हमारा सपना 2026 में पूरा हो जाए। और इसलिए जीएस सेक्शन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए आज हम लोग फिर से जीएस सेक्शन को लेके जो 6th क्लास से 12th क्लास तक का एनसीईआरटी है उसको ख़त्म करना है। अब वो भी बहुत जल्द ख़त्म करेंगे दोस्तों। 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म करेंगे, जिसमें जीएस सेक्शन में जैसे पॉलिटी होता है, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आर्ट एंड कल्चर है, और उसके बाद सोसाइटी के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट हमने किया था, जिसमें कि हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़े हैं। और 4 चैप्टर में पॉलिटी का जो हमारे जो 6th स्टैंडर्ड का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें हमने 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे। बहुत अच्छे से समझा था हमने। और तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए हैं। पहला था विविधता की समझ, जो डाइवर्सिटी जो है क्या है, कैसे ये काम करती है। भारत एक विविधताओं का देश है, इसको हमने अच्छे से समझा है। फिर विविधता और भेदभाव को भी हमने समझा है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव से जो है हमारा देश, हमारा गांव समाज जो है वो पीछे चला जाता है। इसलिए हमें भेदभाव पे अंकुश लगाना चाहिए और भेदभाव को कम करना चाहिए, ना के बराबर ही भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद सरकार का क्या रोल होता है, एक आम नागरिक के जीवन में सरकार क्या रोल प्ले करती है। फिर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था और समझा भी था। हम लोग बेसिक को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग आराम से उस एग्ज़ाम को पार कर लें। तो इसी क्रम में आज हमारा 5वां टॉपिक है, 5वां अध्याय पंचायती राज। पंचायती राज से आज स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे। ऐसे एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियो है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमने इस क्रम में एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का जो है वो टारगेट लिया है कि बहुत जल्द इसको जो है, जो भी जीएस सेक्शन होते हैं उनको हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी बुक है उसको ख़त्म करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, मैं अभी जो भी रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मैं मोबाइल के माध्यम से ही कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ या वॉइस का भी इशू आए, वीडियो क्वालिटी का भी इशू आए, तो प्लीज़ बियर करिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो वो समय के साथ जो है वो सब ठीक हो जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है पंचायती राज। आपने पंचायत सुना होगा। पंचायत एक वेब सीरीज भी है, उसमें भी देखा होगा आपने कि एक सचिव होता है और फिर प्रधान जी होते हैं, फिर उनके एंटी होते हैं, फिर विधायक होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पंचायती राज में आपको देखने को मिलेंगी और पढ़ने को भी मिलेंगी।
ये पंचायती राज। सबसे पहले तो हम समझते हैं पंचायत। पंचायत तो पंचायत जो है वो 5 लोगों के समूहों का मेल है। ये 5 लोगों का परिषद होता है। 5 लोगों का परिषद है। परिषद, ये 5 लोगों का परिषद होता है और इनके द्वारा शासन किया जाता है। और राज का मतलब होता है शासन। राज का मतलब होता है शासन। तो ये 5 लोगों के जो परिषद है उनके द्वारा शासन किया जाता है, वही पंचायती राज होता है, जो कि गांव का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करते हैं। और इनकी देखभाल, इसमें जो अर्थव्यवस्था की हो गई, फिर स्थानीय प्रशासन का देखभाल, और जैसे लोगों के जीवन या आजीविका का स्रोत, ये सब जो है इस पंचायती राज का एक भाग माना जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पंचायती राज में कैसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर प्रतिनिधि जो है जो चुनने के बाद सत्ता में आती है तो वो कैसे वहाँ की जनता की भलाई करती है और वहाँ की जनता के जीवन को प्रभावित करती है। तो जैसा कि ये 73वें ये पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था ये शब्द पंचायती राज। और ये भी जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पंचायती राज जो है वो कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन 1992। अब आगे बढ़ते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे गांव है, गांव में लोग जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनके बाद जैसे वो चुन लिए, जैसे वो मुखिया बन गए, तो मुखिया बनने के बाद वो अपना निर्णय कैसे लेते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे। यहाँ हम गाँव में एक सभा लगती है जिसको ग्राम सभा बोलते हैं, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। यहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं, वो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ जनता है और यहाँ जो है वो ग्राम सभा लगा हुआ है, गांव की सभा लगी हुई है, और ये जो है वो पंचों को दर्शा रहा है, मतलब पंचायत की सभा लगी हुई है। अब इसी तरह जो है वो गांव में सभाएं लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब कोई भी तरह का जो लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कहीं मतलब पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी की जीवन को थोड़ा सा प्रभावित होने वाले कुछ कारक मौजूद हो जाते हैं, तो उसमें पंचों का बुलावा आता है, जिसमें जो है गांव के 5 लोग जो हैं वो बैठते हैं और उनके द्वारा निर्णय लिया गया सर्वोपरि माना जाता है। वो पंच लोग जो है वो फैसला जो करेंगे वही फैसला सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा लोगों पे। ऐसा आपको देखने को मिला होगा। और उसके बाद आपने पंच परमेश्वर भी जो एक कहानी है उसको भी पढ़ा होगा या उसके बारे में भी सुना होगा। तो पंच परमेश्वर मतलब जो पंच होता है वो भगवान का रूप होता है, ऐसा माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा खास है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, गांव की सभा जो लगेगी। क्या आपको पता है क्यों? क्या आपको पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंचायत चुनावों के बाद आज पहली ग्राम सभा की बैठक हो रही है। ये पंचायत की जो मतलब चुनाव हो गई थी उसके बाद ये ग्राम सभा जो है आज पहली बार हो रही है। गाँव की सभा लगने जा रही है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन में कैसे इलेक्शन होते हैं और उसमें कैसे जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनका क्या क्या रोल था इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था। अब हरदास गांव के लोग ये जानने को बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत, ये जो नई वाली पंचायत जो हो रही है, जो प्रतिनिधि ने बन के आए हैं, उनके लिए क्या योजना, हरदासपुर जो गाँव है, हरदास गाँव जो है
वह वहाँ के जो लोग हैं वो यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं कि इस पंचायत में ऐसी क्या योजनाएं हैं जो उनके गांव के विकास के लिए अच्छी रहेंगी। ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत में होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी पर चर्चा होने लगी। मतलब कि आप सुनते होंगे कि गांव में मुखिया होता है, सरपंच भी होता है, गांव में मुखिया को ही सरपंच बोलते हैं, पंच होता है, पंच मतलब 5 लोगों का ग्रुप होता है वो। तो उनके द्वारा जो है ये जो हरदास जो गांव है उसमें सड़क की मरम्मत का जो भी खर्चा का जो ब्यौरा मतलब प्रस्तुत किया गया कि इस साल जो है हमारे गांव में जो सड़क बनाई जाएगी, जो जिनको मेन लाइन से जोड़ा जाएगा या मेन रोड से जोड़ा जाएगा, उस गांव में कितना बजट आएगा, कितना खर्चा होगा। जैसे ये कि हाईवे है, हाईवे के बाद जो है यहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं और ये गली से जो है इनका रास्ता होता है और ये फाइनली जो है एक रास्ता आके इस हाईवे पे मिलता है। तो ये हरदासपुर जो हरदास गांव है वहाँ के लोगों में ये उत्सुकता था कि हमारे गांव के लिए जो है ऐसा कौन सा मतलब मीटिंग में ऐसा कौन सी योजनाएं जो हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी जिससे कि हमारा गांव का विकास जो है वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा और विकास तेज़ी से होगा। तो जो हमारे जो वहाँ के जो सरपंच थे और पंच थे उन्होंने सड़क मरम्मत के लिए कि ये सड़क जो है वो मरम्मत की जाएगी और इसको जो है मेन लाइन से जोड़ा जाएगा या मेन मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को जो है आवागमन में जो है जो कोई परेशानी ना हो और वो सुचारू ढंग से जो है वो आ जा सके। और अगर किसी को अस्पताल भी जाना है तो वो आराम से इस सड़क का प्रयोग करके अस्पताल जो शहर में अस्पताल होगा वहाँ पे वो आसानी से जा सकते हैं, वो जल्दी पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो है फिर पानी की समस्या पर भी जो है वो मतलब चर्चा हुई। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्राम सभा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जो पंचायत का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे रहने वाले सभी वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर हैं उनकी वो एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो सकता है कि वो जो ग्राम सभा लगी है तो उसमें सिर्फ एक गांव होगा या एक से अधिक गांव भी हो सकता है। जैसा कि उदाहरण इसमें दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। जो भी गांव होते हैं उनकी ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो अलग अलग हुआ करती है। कई राज्यों में हर ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होता है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और उसका नाम जो है गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो है वो जिसका उम्र जो है वो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होगा और गांव की मतदाता सूची में उसका नाम होगा, उसी को मतलब वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो 18 वर्ष से जो ऊपर होते हैं या 18 वर्ष के जो होते हैं उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि ग्राम सभा के सदस्य जो 18 जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है और वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि गांव की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, वही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो समझ लीजिए इनको। अब बढ़ते हैं आगे। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्डों का एक प्रतिनिधि होता है। जैसे आप शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया होते हैं उसको आप वार्ड समझते होंगे, वार्ड नंबर इतना, वार्ड पार्षद बोला जाता होगा। तो जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो एक सरपंच को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, अब वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। जो वार्ड पंच होते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं और जो सरपंच होते हैं, ये सब मिलकर ग्राम पंचायत का गठन जो है 5 साल के लिए करते हैं। और ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है
और सचिव का चुनाव नहीं होता है, और सचिव का जो है वो चुनाव नहीं होता है, वो उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना है और जो चर्चा हुई एवं निर्णय उनका रिकॉर्ड रखना है। तो आप पंचायत सीरीज में सुनते होंगे सचिव जी सचिव जी, तो ये वही सचिव जी हैं जिनका रोल जो है वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक को बुलाना है। जैसे आप देखे होंगे उस वेब सीरीज़ में कि कैसे जो है वो सरपंच, कैसे जो है वो सचिव वो लोगों की मीटिंग बुलाता है, उनका डाटा ब्यौरा जो है वो रखता है, रिकॉर्ड तैयार करता है, और जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान जो है या उस विषय में जो है वो चर्चाएं जो है वो प्रधान जी से करता है। तो ठीक वैसे ही जो है वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू जो आते हैं वो आते हैं, जो सचिव जी जो हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। जैसे कि सड़क का तो ब्यौरा, सड़क को मुख्य रूप से जोड़ती है उसका तो ब्यौरा दे ही दिया। अब इसके बाद जो है पानी की समस्या जो होने वाली है या पानी की जो कमी होने वाली है उसके बारे में जो तीजिया जो ग्रामीण थी उसने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हरदास जो गांव है वहाँ पे पानी की समस्या का जो कमी है वो बढ़ता जा रहा है। हैंडपम्पों का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है। गर्मियों में क्या होता है कि हैंडपम्प का जो पानी है वो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो है चापाकल सूखने लगते हैं, कुएँ तालाब सूखने लगते हैं, वर्षाएँ भी नहीं होती हैं, जिससे कि पशु पक्षी पशु पक्षी जो जनता है, जो लोग हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो झेलना पड़ता है इसका। मुश्किल से हैंडपम्प में थोड़ा पानी आता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी में से पानी लेने जाना पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनको गर्मियों के समय में जो है वो हैंडपम्प का पानी बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो है महिलाओं को परेशानी होती है, महिलाओं के परिवारजनों को भी परेशानी होती है। महिला जो है पानी लेने के लिए वो अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पर जाके पानी उनको लाना पड़ता है। तो उसी में इस समस्या को देखते हुए एक जो सदस्य है वो सुझाव देता है कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते, तो अगर ऐसा कर पाते तो कैसा रहता, तो उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। अगर हम उस नदी से पानी को ले आए और लाने के बाद एक बड़ी टंकी में भर लें तो हो सकता है कि ये समस्या जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन दूसरे को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन दूसरे का कहना था कि हो सकता है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, दूसरे ग्रामीण को लगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपम्प और गहरे कर लेते हैं। उनको लगा कि एक काम करते हैं, जो हैंडपम्प है उसको और डीप कर लेते हैं और बोरिंग कर देते हैं, ताकि इस साल के लिए जो है बजट कंट्रोल में रहेगा और जो हमारा जो खर्चा का ब्यौरा है वो नियंत्रित रहेगा। कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं, और कुओं को साफ़ कर लेंगे तो हो सकता है कि पानी का लेवल थोड़ा सा अप होगा, तो पानी की समस्याएं को थोड़ा सा राहत मिल सकता है पानी की समस्याओं से। तीजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा। तीजिया इंडिकेट करती है और कहती है कि इतना से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी होगी, अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं चलेगा, हमको कुछ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ताकि हमको पानी के लिए ज़्यादा भागदौड़ ना करना पड़े, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही जाता रहता है। अब आप महसूस भी करते होंगे कि ठंड का समय बहुत कम समय रहता है और फिर जो है गर्मी का समय बहुत देर तक बहुत काफ़ी हद से ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों के जीवन को, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और ठंड का मौसम जो है बहुत सीमित, सब सिमट रहा है। जैसे कि आप पहले महसूस करते होंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है ठंड का मौसम रहता था, लेकिन अब देखते होंगे या महसूस करते होंगे कि नवंबर के बाद जो है, दिवाली के बाद जो है वो ठंड पड़ती है और जनवरी तक जो है वो आते आते ख़त्म होने लगती है। तो ये सब होता है, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो अब बढ़ते हैं कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं।
मतलब उनका कहना है कि जितना पानी रिस के जाता है उससे ज़्यादा हम लोग तो उपयोग कर लेते हैं, तब पानी बचेगा कहाँ से? पानी को तो सूखना ही है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर, जो ग्राम सभा का जो एक दूसरा सदस्य है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो है वो जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जो वोट देने का अधिकार रखता हो और गांव की जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए, वही ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो अनवर जो है एक दूसरा सदस्य है, तो ये सदस्य कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि इसका उम्र जो है 18 या 18 वर्ष अधिक होगा और ये वोट देने का अधिकार भी रखता होगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये गांव की मतदाता जो सूची है उसमें इसका नाम दर्ज भी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? बढ़ते आगे। तो ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे थे। पानी संरक्षण क्या होता है? तो पानी संरक्षण होता है कि पानी का बचाव करना, पानी को स्टोर करना, पानी हम कैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, पानी को संचय करके रखते हैं, उसको संरक्षण बोलते हैं। संरक्षण मतलब किसी भी चीज़ का बचाव करना। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, महाराष्ट्र में वो अपने उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, तो वहाँ उसको पता चला कि पानी संरक्षण का कोई नया तरीका भी उसको पता चला। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसा भी देती है। अगर ऐसा मतलब प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम हम लोग अपनाते हैं तो सरकार जो है पैसा भी देती है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी, जिसके कारण पानी जो स्टोर होता था। अब जैसे बारिश का समय आता है तो वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना सकते हैं, फिर मतलब हम लोग चेक डैम बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी जो भी बारिश का पानी हुआ तो उसमें जमा हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बहुत पानी का समाधान हो सकता है। हाँ, भले ही पानी जैसा हम लोग जैसे छोटे छोटे गड्ढे बनाने के बाद जो है पानी साफ़ नहीं होगा, लेकिन पानी का उपयोग जो है वो दूसरे जैसे जानवरों के लिए पानी का वो कर सकते हैं। वो जो पानी जो जमा होगा वो जानवर भी पी पाएंगे, तो किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि ये क्या है, इसके बारे में पता करिए कि ये चेक डैम हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये प्रोग्राम वाटर सेट का प्रोग्राम जो है कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने गांव के लिए। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा आया गरीबी रेखा। यहाँ पे ये तीसरा मुद्दा है। पहला हम लोगों ने देखा सड़क का मुद्दा आया, फिर पानी का मुद्दा आया, अब आया गरीबी रेखा का मुद्दा। ये तीन मुद्दा जो है ग्राम पंचायत की सभा में अब देखने को मिल रही है। अब गरीबी रेखा क्या होता है? तो सरकार द्वारा कुछ मापदंड जो है वो बनाए जाते हैं, जिनका आय जो है उस आय से बहुत ही कम होता है, उनको गरीबी रेखा के नीचे लाया जाता है ताकि उनको सरकारी सुविधाएं भी मिल सके। और जिनका आय स्रोत जो है उस मापदंड से ऊपर होता है तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। गरीबी रेखा के नीचे का मतलब होता है कि बहुत ही अत्यंत गरीब, मतलब एक्सट्रीम पुअर। गरीबी रेखा के नीचे में आने वाले लोगों की सूची पर जो है स्वीकृति लेना था कि इस लिस्ट में किनका किनका नाम है, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट जो आ रहा है इसमें किसको किसको एक्सेप्टेंस मिला है कि ये लिस्ट में ये गरीबी रेखा के नीचे है तो ये सही है, या ये रेखा के नीचे नहीं है तो ये गलत है, ये देखने को मिलेगा। जैसे सूची में नाम, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब सभाएं होती हैं तो आपस में कानाफूसी भी होती हैं, आपस में बातचीतें भी होने लगती हैं कि अरे ये जो फैसला लिया गया था ये गलत है, या आपस में ये लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ही लिस्ट पढ़ना शुरू किया गया तो लोगों के बीच खुशू चालू होने लगी। और नटवर ने हाल में ही तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? यह सूरजमाल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सूरजमाल भी एक ग्रामीण है, वो अपने आसपास में जो लोग बैठे थे उनके जो सहमित्र होंगे या उनका जो मतलब पड़ोसी हो सकता है, ग्रामवासी हैं, तो उनसे कहा चुपके से खुसर फुसर करते हुए, क्योंकि वहाँ पे तो खुसर फुसर स्टार्ट हो गया था लोगों के बीच में।
तो सूरजमल ने धीरे से अपने पास बैठे आदमी को कहा कि नटवर जो है हाल में ही एक रंगीन टीवी लिया है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? ये समझ नहीं आया। सरोज ने सूखीबाई से कहा, अब सरोज भी जो है वो ग्रामीण है, वो सूखीबाई से कह रही है कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? बिरजू का नाम जो है इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी सारी ज़मीनें हैं जो इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, ओम प्रकाश के बारे में बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजरा बत्ता चला रहा है, वो मुश्किल से ही अपना मतलब जो है गुजारा चला रहा है। सुबह खा रहा है तो शाम को नहीं खा रहा है, शाम को खा रहा है तो सुबह नहीं खा पा रहा है, मतलब दो उसके घर में एक टाइम का ही खाना बन रहा है। तो वो तो अत्यंत ही गरीब है, तो उसका नाम इस सूची में कैसे नहीं है? उसका नाम इस सूची में कैसे नहीं है? सूखीबाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब नटवर और बिरजू कौन है? तो वो अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद कौन है? तब अमीर चंद को अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले ही गांव का जमींदार था। अब अमीर चंद जो है वो पहले से गांव का जमींदार था। अगर उसने अपनी मतलब अगर वो कोई भी काम करता है तो उसको कौन बोल सकता है? वो तो पहले से जमींदार है। अब भी बहुत सारी ज़मीनें जो है ज़मीनों का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम इस सूची में डलवाना ही चाहिए, चाहे जो भी है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम इस सूची में डलवाना ही चाहिए, ये डलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि ओम प्रकाश का जो दैनिक जो आमदनी है वो बहुत ही कम है, वो अपना गुजारा भी जो है बहुत मुश्किल से कर पाता है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुशफुस हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में भी पूछा, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। अच्छा तुम बोल रहा है, ठीक है, तुमको बाद में देखेंगे। अच्छा तुम बोल रहे हो तो तुमको बाद में देखेंगे। ऐसी स्थितियाँ होती हैं गाँव में, लोग एक दूसरे के नज़र में आ जाते हैं। अमीरचंद गाँव में ग्राम सभा में बैठे सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में क्यों नहीं है? सरोज ने हिम्मत दिखाई और कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में क्यों नहीं है? उसको ये मतलब नहीं है कि हाँ किसी और का अमीरचंद का नाम है नहीं है, बिरजू का नाम है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ओम प्रकाश का नाम इस सूची में नहीं है, उससे उसको आपत्ति है। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है। वो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया हूँ। ठीक है, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया हूँ, हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम होगी तो उसका नाम जो है सूची में शामिल कर दिया गया। ऐसा आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया लोगों को कि उसका पारिवारिक आय देखा जाएगा। अगर उसका आय जो है सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम होगी तो उसका अवश्य जो है इस गरीबी रेखा में नाम आ जाएगा। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करती है। ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को जो है लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा जो है पंचायत को अपने मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई भी गलत काम हो उसको करने से रोकेगी, उस पर निगरानी रखेगी, जिम्मेदारी हो जाएगी, जवाबदेही होगी उसकी। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह बनाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? तो ग्राम सभा। इसलिए ग्राम सभा में जैसे अभी यह डिस्कशन चल रहा था कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ग्राम सभा में जो पंचायत होगा तो पंचायत में जो कुछ लोग होंगे वो
जो बड़े लोग होंगे या अमीर लोग होंगे उनके फेवर में होगा। तो इसलिए जो है वहाँ ग्राम सभाएँ लगाई जाती हैं ताकि कोई भी जो है वो मतलब भेदभाव ना हो और सबको जो है समान रूप से देखा जाए और सब में जो है जो जिसका हकदार है उसको वो हक मिलना चाहिए। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम होता है कि क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास के कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसे कि अपने ग्राम सभा ही पंचायत के काम के को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक महिला को जो है वो पुरस्कार मिल रहा है। तो ये महाराष्ट्र के दो पंच जिन्होंने 2005 में अपने पंचायत में उल्लेखनीय काम किए हैं और जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो ये उत्कृष्ट सम्मान जो है वो दिया जाता है, जो कि अपने पंचायत में उल्लेखनीय काम करते हैं उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आपको पूछा जा सकता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये पंचायत में उल्लेखनीय काम करने से रिलेटेड है। ठीक है। अब कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं जो है वो काम करने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। ये निर्माण समिति मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है तो काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होंगे। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करेंगे। ये जो भी लोग होंगे वो गांव के विकास के लिए काम करेंगे और ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए ही काम करेंगे। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या आपको वो याद है जो उसमें जो बताया गया था वाटर सेट के बारे में? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया था और इस बैठक में पंच थे और सचिव भी थे। सचिव जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सचिव। पंच मतलब 5 लोगों का जो सदस्य होता है और सरपंच मतलब जो मुखिया होता है। तो पंचायत के सदस्य ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरे करने का विकल्प सोच विचार किया था ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूँकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसे हैं, मतलब उनके फंड में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसों से इस बार काम चला लिया जा सकता है, इस काम में लगाया जा सकता है। और इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उनके पास एक रजिस्टर होता है जिनको वो जैसे जो भी अपडेट रहता है तो उनको रजिस्टर में मेंशन करते हैं ताकि आने वाले समय में तो उन पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको भी तो वीडियो को या एसडीओ को या जो एसडीएम होते हैं या ब्लॉक के जो इंचार्ज होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, उनके सामने पेश करना पड़ता है कि आप अभी तक आपकी ग्राम सभा में या मतलब पंचायत में जो है कुछ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी अपडेट हुए हैं, उनका ब्यौरा भी उनको तैयार करना होता है। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे कि इसका अस्थायी हल क्या होना चाहिए। वो तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन था, अब इसका अस्थायी हल क्या होना चाहिए जिससे कि पानी की समस्याएं दूर हो सकें। उनको पता था कि अगली बैठक ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, इसलिए उन्होंने अस्थायी हल पर विचार करना ज़्यादा उचित समझा। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए कहा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस बात पे चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी ताकि आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में वाटर सेट जैसे जो कार्यक्रम है इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा ताकि आने वाले समय में पानी की समस्याएं जो है वो ग्रामवासियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाटर सेट प्रोग्राम जो है ये बंजर भूमि है,
और ये प्रोग्राम जब अपनाया गया ग्रामवासियों के द्वारा और इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ये एक हरी भरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये पूरा पानी है, आप देख रहे हैं कि ये भूमि बंजर जो थी वो हरी भरी दृश्य में परिवर्तित हो गई है। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये जल संवर्धन के कारण ऐसा संभव हो पाया। ठीक है, अब पंचायत के 3 स्तर होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा स्तर होता है। हरदास ग्राम में ग्राम पंचायत और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, जिसमें ग्राम पंचायत जब पंचायत लगता है, ग्राम सभा में जब पंचायत लगता है तो जो पंचायत में जो मुख्य होते हैं, जिसको प्रधान भी बोलते हैं, तो वो होते हैं वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही रखते हैं। वो हर प्रश्न का जवाब देने का मतलब देने के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो। क्योंकि ग्राम सभा ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं, इसलिए जो है वो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तर पे होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर जो है विकास खंड का होता है और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायती समिति के ऊपर जो है वो जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। और यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। और संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था को लोगों की भागीदारी अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो ये 3 स्तर कैसे होते हैं, तो ये पहला जो स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। ये जो ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पे ये लोग देखते हैं, जो लोकल गवर्नेंस होता है उसके लिए ये है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे देखा जाता है, जो ब्लॉक स्तर पे जो भी इश्यूज़ आएंगे उसको हैंडल करेगी। और ये जो गांव में जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आएंगी, अब जैसे गांव में अगर किसी में आपसी विवाद होता है या कोई तरह का समस्या होता है तो वो ब्लॉक पर थोड़ी ना जाएंगी, वो तो लोकल लेवल पे ही वो सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। पंच बैठेंगे, मुखिया बैठेंगे, फिर जो ब्लॉक लेवल पर जो इश्यूज आते हैं उनको ये पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक लेवल पे मॉनिटर करती है। और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटर करती है, वो जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और छोटे छोटे चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके वो गांव के डेवलपमेंट को एकदम इंक्लूसिव वे में जो है वो आगे बढ़ाती है, ताकि गांव का विकास होगा तो डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, तो ग्राम पंचायत के काम होते हैं सड़कें, नालियाँ, स्कूल, भवनें, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रखरखाव का देखरेख करती हैं। इन पे ये मॉनिटर करती हैं
कि कैसे इन चीज़ों को जो है वो दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारी जो जनता है, उनको कोई भी तरह का दिक्कत ना आए। अब जैसे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ अच्छी होनी चाहिए, सुचारू रूप से पानी का निकास होना चाहिए। स्कूल का जो भवन है वो जर्जर नहीं होना चाहिए, स्कूल अच्छे ढंग से बने हुए होने चाहिए ताकि बच्चे आराम से उसमें पढ़ सकें। भवन भी बने होने चाहिए, जैसे सामुदायिक भवन होता है, कोई भी तरह का मैटर फंसता है तो सामुदायिक भवन में लोग इकट्ठा होकर एक मीटिंग का प्रोग्राम रख सकते हैं। पानी का जो स्रोत है इस पर भी बहुत ध्यान देने की बातें हैं, और ये सब जो है रख रखाव की व्यवस्था भी की जाती है। अब स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये सब जो है वो ग्राम पंचायत का काम होता है। और ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत क्या हो सकता है, तो घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशियाँ आती हैं वो इनका स्रोत माना जाता है। और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती हैं वो भी इनका आमदनी का स्रोत होता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान जो है ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। तो ये हमारा ओवरऑल जो पंचायती राज का जो चैप्टर था, ये ओवरऑल हमारा चैप्टर पंचायती राज का। अब इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या किए हैं। तो हरदास गांव के लोग जो हैं वो सड़क की समस्या, मतलब सड़क का जो है प्रोजेक्ट रखा गया, उनके पास सड़क का बजट रखा गया, फिर पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो उनको ठीक करने के लिए कौन कौन सा समस्या सुलझाने के लिए क्या क्या वाटर सेट का प्रोग्राम चलाया गया था। अपने विचार में ग्राम सभा का महत्व क्या होता है, ग्राम सभा क्यों लगनी चाहिए, तो ग्राम सभा बहुत ज़रूरी है, पंचायत पर कंट्रोल करती है ये, वहाँ के जो मुखिया होते हैं वो जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह रखती है। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? भाग जरूर लेना चाहिए, भाग लेना ही चाहिए। अपने क्षेत्र और आपके पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में बताइए। यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा लगती है, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य नहीं हो सकते हैं, वो 18 वर्ष या उससे अधिक होने चाहिए, और गांव के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। और ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह रखती है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ते हैं उसमें। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन एक गांव का नाम है, जो कि चौफुला शिरूर सड़क पे है। और दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में पानी की बहुत कमी चल रही है। पिछले कई महीनों से जो है इस गांव में भी पानी की कमी चल रही है। दूसरे गांव की तरह गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर रहते हैं, और इस गांव में भगवान महादेव लाड जो 35 वर्ष के हैं को 7 लोगों ने मिलकर डंडे, लोहे की छड़ से बहुत पीटा है। क्यों पीटा है पता नहीं। इस घटना पर जब पता चला कि कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज करने के लिए अस्पताल ले गए थे, तो पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला हुआ था, और जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया तो टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड का आरोप था कि वो ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे कि वे टैंकर के पानी दलित जातियों के अधिकार नहीं मानते थे। और ये जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई थी 1 मई 2004 को। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरा जो न्यूज़ है इसमें आप देख रहे हैं कि भेदभाव का स्पष्ट चित्रण किया गया है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग मतलब जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो नीची जाति को कैसे दबाते हैं, कितना भेदभाव रखते हैं कि पानी पे सबका अधिकार है और सबका होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो उनको डंडा से मारा था क्योंकि वो एक दलित जाति से बिलोंग करते हैं।
ये हमने भेदभाव वाले जो चैप्टर था विविधता और भेदभाव, उसमें अच्छे से पढ़ा था। तो भगवान लाल को पीटा क्यों गया था? क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको पीटा गया था। और आपको भीमराव अंबेडकर जी का भी जो है वो आपको स्टोरी बताए थे, जिसमें वो एक मतलब छोटे जाति से बिलोंग करते थे, जिनके कारण जो है वो टीटी जो है पहले जब उनको देखने से लग रहा था कि वो एक अच्छी जाति से, जो ऊंची जाति से बिलोंग करते, तो उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, उनको बहुत रिस्पॉन्स किया जाता था। लेकिन जब उनको ऐसा पता चला कि ये छोटे जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनकी तरफ जो है उनका नज़रिया बदल गया था, और उनका जो है सोचने का तरीका ही चेंज हो गया था, और वो रूढ़िवादी हो गए थे कि इनके प्रति जो है हमारा मतलब माइंडसेट हो गया था, टीटी का माइंडसेट हो गया था कि ये छोटी जाति से हैं तो ये गलत ही है, खराब ही है। क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ऊंची जाति के जो लोग हैं वो दलित या छोटी जाति के लोगों को का स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद जल संरक्षण या उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब जल संरक्षण आपके गांव में या आपके गांव के आसपास में होता है, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए कि ये जल संरक्षण किस प्रकार जो है वो जल को संरक्षित करेगा, और कैसे आने वाले भविष्य में ये योजनाएं जो हैं वो सफल होती रहेंगी। और इससे आने वाले जल संरक्षण का जो प्रोग्राम है वो प्रत्येक गांव को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे पानी संरक्षित होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ओवरऑल यही चैप्टर था हमारा पंचायती राज को हमने अच्छे से पढ़ा, समझा, और आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आपको इससे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 6, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो गांव का प्रशासन, और इसको भी हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, इसमें जो छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।